नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी पेंशन धारकों को यह बताया जाएगा, इस महीने में सभी पेंशन धारकों की रुकी हुई पेंशन किस्त सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। यदि आपकी भी किसी महीने की पेंशन किस्त रुकी हुई है तो आपको भी बताया जाएगा कि आपकी पेंशन सरकार किस महीने में ट्रांसफर, रुकी हुई पेंशन किस्त कर सकती है, किसको कितना लाभ सरकार दे रही है, किसको पेंशन रुकी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 6,000 रुपये ये पेंशन धारकों की रुकी हुई जो पेंशन किस्तें हैं वह एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसी प्रकार से आपको भी यदि पेंशन किस्त रुकी हुई है तो आपको भी यह लाभ दे दिया जाएगा। ये सभी जानकारी हम आपको लाइव देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन पोर्टल है उस पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए वर्ष 2022-23 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए पेंशनर्स की सूची लिस्ट है, यानी कि लिस्ट है, सूची है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों हमने थोड़ा सा जूम किया हुआ है ताकि जो ज़रूरी जानकारी है वह हम आप तक साझा कर सकें और आप समझ सकें कि आपको भी पेंशन रुकी हुई दी जाएगी, क्योंकि और लाभार्थियों को दी गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो धनराशि है वह 6,000 रुपये है। लाभार्थी का बैंक देखिए दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पर दोस्तों अकाउंट नंबर जो हाइड हुआ है वे ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है, तो दोस्तों हम यहाँ पर ये जानकारी आपको नहीं दे सकते। यहाँ पर ट्रांजैक्शन की स्थिति देखिए दोस्तों, जो पेमेंट है वह सरकार द्वारा रिलीज कर दी गई है। इसके बाद और नीचे देखिए, किसी को 3,000 रुपये मिले हैं, किसी को 6,000 रुपये की पेंशन राशि एक साथ राज्य सरकार द्वारा, जो पेंशन राज्य सरकार द्वारा है लाभार्थियों को दी गई है। फिर से देखिए दोस्तों 3,000 रुपये हैं, 3,000 रुपये हैं। फिर से आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद दोस्तों 3,000 रुपये भी हैं। और फिर से दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कि जो 6,000 रुपये हैं सरकार द्वारा वे भी पेंशन राशि यहाँ पर दी गई है। हम आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। आपको इसी प्रकार से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और दोस्तों देखिए 6,000 रुपये हैं, यानी कि एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, जितनी की भी पेंशन राशि जितने लाभार्थियों की रुकी हुई है वह सब आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यदि आपकी भी पेंशन किस्त कोई भी रुकी हुई है। दोस्तों यहाँ पर आप बैंक का नाम देखिए, अलग अलग बैंक में सभी का पेंशन बैंक खाता है तो उनको ये पेंशन राशि दी जा रही है। दोस्तों देखिए 6,000 रुपये हैं। किसी को दोस्तों कुछ ऐसे पेंशन धारक भी है कि 9,000 रुपये भी पेंशन राशि सरकार एक साथ दे रही है। डिपेंड करता है कि आपकी पेंशन किस्त कितने महीने की रुकी हुई है। तो दोस्तों किन लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है। दोस्तों सबसे पहले बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब दोस्तों ये आप ये समझिए कि इन लाभार्थियों की पेंशन किस्त क्यों रोकी गई थी और बाद में क्यों ट्रांसफ़र की गई है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर 3 कारण होते हैं। पहला तो आपका ई-केवाईसी है। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी, जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया उनकी भी पेंशन रोक ली गई थी। और जिनके यानी कि बैंक सत्यापन नहीं किया था, बैंक केवाईसी नहीं कराई थी, यानी कि बैंक सत्यापन कराने के लिए आपका आधार कार्ड की आवश्यकता होती है और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इन तीनों की फ़ोटो स्टेट कराकर आपको अपने बैंक खाते से लिंक कराना होता है, अपने जिस बैंक में आपका खाता है, तो उसे दोस्तों केवाईसी बोला जाता है। तो दोस्तों ये कार्य जिन लाभार्थियों ने नहीं किया था उन्होंने जितना यानी कि जिनका कार्य रुका हुआ था उन्होंने अपने कार्य पूरा कर लिया था, तो उनको रुकी हुई पेंशन किस्त दे दी गई थी। अब तीसरा कारण समझिए, जिस भी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां हो रही है, नाम में, स्पेलिंग से, मात्राओं में, या फिर आईएफएससी कोड गलत है, पीएफएमएस सही नहीं है, वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है, या फिर अकाउंट नंबर गलत है, तो दोस्तों इन गलतियों की वजह से भी यहाँ पर पेंशन किस्त को रोक लिया जाता है। या फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड में आपका नाम अलग है। जी हाँ दोस्तों, आपके आधार कार्ड में और आपके पेंशन एप्लीकेशन
जो फॉर्म है उसमें नाम आपका अलग है। तो इन गलतियों की वजह से भी आपकी पेंशन किस्त को रोक लिया जाता है। अब जिनको 6-6 हज़ार रुपये पेंशन किस्त दी जा रही है, यानी कि रुकी पेंशन किस्त दी गई है, उनके आवेदन फॉर्म की जितनी भी गलतियां हो रही थी, उन पेंशन धारकों ने अपनी सभी गलतियों को सुधार करा लिया है। उन्होंने अपना ई-केवाईसी का कार्य भी पूरा करा लिया है। ई-केवाईसी कराने के बाद यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी गलतियां हो रही थी, उन्होंने अपनी गलतियों को सभी ठीक करा लिया है। और जिसको यहाँ पर बैंक सत्यापन करना था अपना, उन्होंने अपने बैंक सत्यापन भी पूरा करा लिया है। तो दोस्तों, ऐसे लाभार्थियों को, पेंशन धारकों को रुकी हुई जितनी भी पेंशन किस्त हैं महीने की, उनको ये लाभ दिया गया है। यदि दोस्तों आपकी भी पेंशन किस्त रुकी हुई है और आपने भी ये सभी कार्य पूरे कर लिए हैं अपनी रुकी पेंशन किस्त प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सरकार 1 जनवरी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी के बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद सरकार कभी भी जो आपकी रुकी पेंशन किस्त है वह आपके बैंक खाते में एक साथ सभी पेंशन किस्त ट्रांसफर कर देगी, चाहे आपके 3 महीने की हो, 4 महीने की हो या 6 महीने की हो। ये लाभ आपके बैंक खाते में धनराशि सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो यूपी पेंशन योजना है, यूपी पेंशन स्कीम है, तो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की भी पेंशन किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है। तो दोस्तों, जैसे ही यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी, तो जितने भी लाभार्थियों की रुकी पेंशन किस्त है, यह भी एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर डबल बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि वर्ष यानी कि नए साल पर यह लाभ आपको सरकार की तरफ से धनराशि का, आपकी पेंशन का आपके बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने यहाँ पर कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की गई है। ये बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 से कभी भी सरकार आपकी पेंशन को ट्रांसफर करना आपके बैंक खाते में प्रारंभ कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।